उधर ही पेड़ के नीचे ही आराम करने के लिए सोचा। इतने में पेड़ पर राजहंस की जोड़ी आकर बैठी। ये पेड़ के नीचे इतनी खामोशी से कौन बैठा है? हाँ, फानी दुनिया के लोग जिसे फरिश्ता कहते हैं, वही हातिम यहाँ बैठा है। अभी वो मुर्गियों के अंडे जितना मोती लाने जा रहा है। फिर वो मोती किसके पास है? वैसे तो सिर्फ 2 मोती ही इस जमीन पर हैं। एक मोती शाहबाद की शहजादी हुस्नबानो के पास है और दूसरा मोती शंकापुरी नगर के सूर्यभान राजा के पास है। मगर उस सूर्यभान राजा की इकलौती शहजादी को एक जादूगर भगा कर ले गया है। इसलिए जो भी कोई उस शहजादी को वापस लाएगा, उसे राजा वो मोती इनाम में दे देगा। उस जादूगर ने उस शहजादी को कहाँ रखा है? मुझे मालूम है, एक मछली ने मुझे ये जानकारी दी है। कांचन पहाड़ के शिमाल सिमत में एक पीला समंदर है। उस समंदर के नीचे एक लाल रंग का बहुत बड़ा समंदरी जानवर है। इस बहुत बड़े समंदरी जानवर के पेट में एक सुनहरी पिंजरे में उस शहजादी को छुपाया हुआ है। राजहंसों की सारी बातें मैं कान खोलकर सुन रहा था। परिंदों की जुबान का इल्म मुझे अच्छी तरह था। छठे सवाल का मोती पाने के लिए मैं बेकरार हो उठा था। सुबह सुबह मैंने सफर शुरू किया और जल्द ही मैं सूर्यभान राजा के पास पहुंच गया। हुजूर, आपके पास मुर्गी के अंडे के बराबर जो मोती है वो मुझे चाहिए और उसके बदले मैं शहजादी को ढूंढ कर ले आऊंगा और उसके बाद आपसे मिलवाऊंगा भी। ये मेरा आपसे वादा है। ऐ बहादुर इंसान, अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपके पास एक जादुई चटाई है। अगर आपने मुझे वो दे दी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। जो भी मेरी जरूरत थी वो शहंशाह ने मुझे दी। जल्द ही मैं पीले समुंदर की ओर आ पहुंचा था। समुंदर में उस बड़े जानवर को तलाशने लगा। जल्द ही मुझे लाल रंग का वो बड़ा जानवर नजर आ गया। उसका मुंह बंद था, इसलिए मैं उसकी नाक के रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। अंदर शहजादी से प्यार करने वाला वो जादूगर मुझे मिला। मुझे देखकर वो मेरी ओर दौड़ा, मगर एक ही पल में मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उस समुद्री जानवर का जिस्म काटकर मैंने शहजादी को बाहर निकाल लिया। जादुई चटाई की वजह से हम जल्द ही शंकापुरी आ पहुंचे। शहजादी को देखकर राजा सूर्यभान बहुत खुश हुए। बाद में उन्होंने अपने पास का वो मोती मुझे दे दिया। मैंने उन्हें मुनीर शाह और हुस्न बानो की सारी हकीकत बताई। दूर दूर तक चलने के बाद मैं विलासपुर की ओर आ गया। चंद्रसेन राजा के पास मैंने हमामबाद पहाड़ देखने की इजाजत मांगी थी। दरबारी ने मुझे हमामबाद के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया। वो दरवाजा 100 फुट ऊंचा था। उस दरवाजे पर एक पट्टी लगी थी, उसे मैं पढ़ने लगा। इस हमाम खाने में चंद्रसेन राजा ने इंद्रजाल करके रखा है, इसलिए वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता है।